डेटा कभी झूठ नहीं बोलते और वही आपको बताते हैं असलियत में क्या हो रहा है इस इंडियन कार बाजार में। कौन सी कार बेहतर परफॉर्म कर रही है, कौन सी पीछे छूट रही है, किसके बारे में सिर्फ प्रोपेगेंडा है, कौन सी कार सच में परफॉर्म कर रही है। ये सारी खबरें मिलती हैं डेटा से और आज डेटा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अक्टूबर की कार सेल्स फिगर और साथ ही कंपनीज की सेल्स फिगर भी, यानी दो इंफॉर्मेशन एक ही वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। शुरुआत कर देता हूं 14 नंबर पर जिस कार मैन्युफैक्चरर ने सबसे बेहतरीन सेल की है वह है FCA जीप ग्रुप। 832 यूनिट इन्होंने बेचे हैं जबकि पिछले साल के मुकाबले 4.6% की नीचे सेल गई है। और 13th नंबर पर मौजूद है निसान 1105 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 30% इसकी सेल गिरी है। 12th पोजीशन पर मौजूद है स्काडा इंडिया और 1421 यूनिट इन्होंने बेची है और पिछले साल के मुकाबले 3% की मामूली बढ़त मिली है। 11th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन 2054 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 36% सेल नीचे आई है। 10th पोजीशन पर है MG मोटर्स 3750 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 6% की मामूली सी बढ़त MG मोटर्स को भी मिली है और यह बढ़त केवल हेक्टर के दम पर मिली है। 9th पोजीशन पर मौजूद है फोर्ड इंडिया 7084 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले मामूली 1% की बढ़त मिली है इनको भी। और 8वीं पोजीशन पर है होंडा। 8th पोजीशन पर होंडा 10,836 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 8% की ग्रोथ इनको मिली है। 7th पोजीशन पर है रेनो इंडिया 11,005 यूनिट बेचे हैं, पिछले साल के मुकाबले 4% की सेल नीचे आई है इनकी। 6th पोजीशन पर मौजूद है टोयोटा मोटर्स 12,373 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले मामूली 4% की बढ़त इनको भी मिली है। 5th पोजीशन पर है महिंद्रा 18,318 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 2% की मामूली बढ़त इनको भी मिली है। लेकिन एक दिक्कत यह है कि पिछले मंथ के मुकाबले यह 4थी पोजीशन से 5वीं पोजीशन पर खिसक गए हैं। तो 4थी पोजीशन पर कौन पहुंच गया, वह है किया मोटर्स 21,021 यूनिट बेचे हैं, पिछले साल के मुकाबले 63% की ग्रोथ मिली है। वह ग्रोथ इसलिए मिली है क्योंकि अब सोनेट लॉन्च हो गया, वरना पिछले साल अक्टूबर की सेल्स फिगर थी केवल 12,854 यूनिट। 3rd पोजीशन पर टाटा मोटर्स ने स्ट्रांगली बिल्ड कर रखी है जगह और पिछले साल के मुकाबले 79% की ह्यूज ग्रोथ मिली है। वह भी मजेदार बात है कि कोई भी कार इन्होंने लॉन्च नहीं की थी इस मंथ में, जैसे कि किया ने सोनेट लॉन्च की थी, यानी टाटा का ग्रोथ रियली काफी बेहतरीन है। 2nd पोजीशन पर हमेशा की तरह होंडा मोटर्स 56,605 यूनिट और पिछले साल के मुकाबले इन्होंने 13% की ग्रोथ पाई है। 1st पोजीशन पर नाम लेने की जरूरत पड़ती है क्या, मारुति सुजुकी 1,63,656 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 17.6% की ज्यादा सेल मिली है। यानी सोशल मीडिया कुछ और कहता है और एक्चुअल में लोग किसी और मैन्युफैक्चरर पर भरोसा करते हैं। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। सेल्स फिगर बहुत कुछ कहती हैं, सोशल मीडिया की खबरों के मुकाबले सेल्स फिगर कुछ अलग ही कहानी कहती हैं और सेल्स फिगर ही बताती हैं कि कौन बेहतर परफॉर्म कर रहा है और कौन पीछे हट चुका है। अब बात करते हैं कारों की सेल्स फिगर की, जो कि है 25th नंबर पर होंडा अपनी अमेज के साथ 4,709 यूनिट और पिछले साल के मुकाबले 8% सेल गिरी है। 24th नंबर पर है महिंद्रा XUV 300 8,882 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 60% की सेल बढ़ी है। इस बढ़ने का रीजन मुझे समझ में नहीं आया। सोनेट के आने के बावजूद भी मिनी एसयूवी का मार्केट इतना बढ़ रहा है कि सबके लिए जगह यहाँ पर मौजूद है और XUV 300 नेक्सॉन जैसी सब कारें यहाँ पर मौजूद है। 23rd नंबर पर है ट्राइबर 5,272 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले इसकी सेल 1% मामूली सी बढ़ी है। और लेकिन 22nd नंबर पर ही रेनो की क्विड भी मौजूद है 5,371 यूनिट और पिछले साल के मुकाबले कोई फर्क नहीं पड़ा है इसके ऊपर। लेकिन 21st नंबर पर मौजूद है एक्सेंट एंड ऑरा 5,577 यूनिट, जबकि पिछले साल अक्टूबर मंथ में इन्होंने बेचे थे केवल 1,388 यूनिट, यानी इस कार को मिले हैं 302% की बेहतरीन ग्रोथ। उसका रीजन मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, जाते जाते एक्सेंट कमाल कर रही है लगता है। 20th नंबर पर मौजूद है टाटा मोटर्स की टियागो
6083 यूनिट इन्होंने बेचे हैं, पिछले साल के मुकाबले 11% की ग्रोथ मिली है। और इसके ऊपर है मौजूद अल्ट्रोज 6730 यूनिट। अल्ट्रोज ने टियागो से बेहतर परफॉर्म किया है। पिछले साल अक्टूबर मंथ तक अल्ट्रोज लॉन्च ही नहीं हो पाई थी, तो उसका डेटा अवेलेबल नहीं हो सकता। 18 नंबर पर है टाटा की ही नेक्सॉन, यानी 3 लगातार पोजीशन पर टाटा मौजूद है। नेक्सॉन 6888 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 55% की ग्रोथ मिली है। मैंने कहा ना, मिनी एसयूवी का मार्केट बहुत तेजी से बढ़ा है, सबको जगह मिल रही है अच्छे सेल्स फिगर में, और शायद इसीलिए निसान मैग्नेट लाना चाहता है और रेनो काइगर शायद। 17 नंबर पर मारुति की सेलेरियो, आखिर इसको क्या हुआ, यह सेल बेहतरीन कर गई 7574 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 106% की ग्रोथ मिली है। यही 2 ऐसी कार थी जिन्होंने कि 3 डिजिट में ग्रोथ पाई थी, सेलेरियो और XUV 300। अब बढ़ते हैं 16 पोजीशन पर महिंद्रा मोटर्स की है बोलेरो 7624 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 30% की बेहतरीन ग्रोथ मिली है। 15 नंबर पर मौजूद है मारुति आर्टिगा 7748 यूनिट, और पिछले साल के मुकाबले 8% की बढ़त इसको भी हासिल हुई है। लेकिन 14 नंबर पर है Hyundai की एलीट i20, और इसकी ग्रोथ जो है वह पिछले साल के मुकाबले 43% ज़्यादा हुई है। नहीं, गलत सुन लिया, 43% कम हुई है। ये है सच्चाई। वजह भाई, नई i20 नवंबर मंथ में लॉन्च हो रही है, और ये बात सबको पता है, तो कौन पुरानी i20 खरीदेगा? सिर्फ वही आदमी खरीद चुका है जिसने की दिमाग लगाया, उसे पता था i20 में बेहतरीन डिस्काउंट मिल रहा है, लपेट लो, नई वाली तो महंगी आएगी, और यह बात पिछले मंथ की सेल्स फिगर में मैंने कही थी। कोई बात नहीं। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, वो है 13 नंबर पर Hyundai की वेन्यू 8828 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले मामूली 3% की बढ़त मिली है वेन्यू को भी। वजह, सोनेट आई है तो वेन्यू की सेल पर थोड़ा असर दिख रहा है। 12 नंबर पर किया की सेल्टॉस 8900 यूनिट बिके हैं, जबकि पिछले साल के मुकाबले इनकी सेल 31% गिरी है। क्रेटा जगह खा गई। पिछले साल बेचे थे इन्होंने अक्टूबर मंथ में 12,854 यूनिट, यह खास फिगर थी इसलिए बता दी। अब बढ़ते हैं 11th पोजीशन पर है मारुति की एस्प्रेसो। सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज किया इस कार को सब लोगों ने, लेकिन सेल्स फिगर की बात आती है तो ये मुंह चढ़ा के आई जाती है टॉप सेलिंग कारों में। 10,612 यूनिट बेचे हैं, और पिछले साल के मुकाबले लगभग सेम ही फिगर है। पिछले साल 634 यूनिट बेच दिए थे 10,000 में, तो यह फिगर्स में कोई बदलाव नहीं आया है। लेकिन 10वें नंबर पर मौजूद हो गई है किया की सोनेट 11,721 यूनिट, और यह पिछले साल तो लॉन्च ही नहीं हुई थी, इसलिए पिछले साल की फिगर्स नहीं मौजूद है, बिल्कुल वैसी जैसे अल्ट्रोज लॉन्च नहीं हुई थी। अब बढ़ते हैं 9th पोजीशन पर है मारुति की ब्रेजा 12,087 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 18% की ग्रोथ मिली है। मैंने बताया ना, मिनी एसयूवी चढ़ रही है। अब बढ़ते हैं 8th पोजीशन पर है मारुति की इको 13,309 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 33% ज़्यादा कारें बिकी हैं। लेकिन ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, यह पैसेंजर व्हीकल की अकेली सेल नहीं है, इसमें कॉमर्शियल्स की भी फिगर जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से मैं इसको नहीं गिनता टॉप 10 में। कॉमर्शियल व्हीकल ज़्यादा बिक रहे हैं, पैसेंजर कम बिक रही है इको, लेकिन फिर भी सेल्स जोड़ के बताई जा रही है, इसलिए सच्चाई के मुकाबले यह फिगर्स सही नहीं बैठती है। अब बढ़ते हैं 7th नंबर पर है Hyundai ग्रैंड i10 14,003 यूनिट बेचे हैं इन्होंने, जबकि पिछले साल के मुकाबले 42% की ग्रोथ मिली है ग्रैंड i10 को। अब बढ़ते हैं 6th नंबर पर है Hyundai क्रेटा 14,023 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 93% की सेल ज़्यादा मिली है। क्रेटा इस पूरे टॉप 25 की सबसे महंगी कार है, जिसको इतनी बेहतरीन सेल मिली है, और वह 6th पोजीशन पर पहुंच गई है। अब बढ़ते हैं 5th पोजीशन पर है मारुति सुजुकी की डिजायर 17,675 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 10% सेल गिरी है। रीजन समझ में नहीं आया, क्योंकि पिछले साल भी डीजल इंजन इस समय तक लगभग बंद हो चुका था। 4th पोजीशन पर है आल्टो
17,850 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है, यहाँ पर भी बस 53 यूनिट कम बिकी है। लेकिन 53 से क्या होता है आल्टो जैसी कार को। थर्ड पोजीशन पे मौजूद है वैगन आर, 18,703 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले इसे मिली है 30% की बेहतरीन ग्रोथ। और सेकंड नंबर पर मौजूद है बलेनो, क्रिटिसाइज करने वाले क्रिटिसाइज करते रह गए और सेल्स फिगर में इसने फिर अपना झंडा गाड़ दिया। वजह आपको पता है, मुझे नहीं। हाँ, मुझे भी पता है, लेकिन क्या, जाने दो। क्रिटिसाइज करना या किसी पे टॉन्ट कसना बड़ा आसान होता है, लेकिन जाने दीजिए। पिछले साल के मुकाबले 35% का मौका मिला है, बढ़त मिली है एक्चुअल में बलेनो को। अब बढ़ते हैं पहले नंबर पर, जो कि है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट। ओ माय गॉड, मेरा प्रोनाउंसिएशन कभी नहीं सुधरने वाला। 24,589 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 27% की ज्यादा ग्रोथ मिली है और यही बन गई है झंडे गाड़ने वाली का। टॉप 5 में मारुति का ही बोलवाला है, उसके बाद उसने थोड़ा सा मौका दे दिया है हुंडई को और फिर लास्ट में मौका मिला है किया मोटर्स को। यह है वो सच्चाई। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप ध्यान से देखें, टोटल सेल्स की बात की जाए तो टाटा मोटर्स ने बेहतरीन ग्रोथ पाई है और किया मोटर्स ने, लेकिन किया का रीजन तो सोनेट था। अब बढ़ते हैं कारों के बारे में। तो कारों में सबसे बेहतरीन अगर किसी ने छक्के चौके मारे हैं तो वह है XUV 300, जिसने 300% की ग्रोथ पाई है और 100% की ग्रोथ मिली है सिलेरियो को डिस्काउंट की बदौलत। और वैसे तो डिस्काउंट XUV 300 में भी अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से इसमें ट्रिपल डिजिट की ग्रोथ मिली है और ट्रिपल डिजिट में पहुंचते पहुंचते चूक गई क्रेटा 93% ग्रोथ पाकर। तो ये 3 कारें ऐसी जिन्होंने बेहतरीन ग्रोथ पाई है, बाकी तो सब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे खेल रही हैं। और हाँ, टाटा मोटर्स की नेक्सॉन अच्छा परफॉर्म कर रही है। इधर ध्यान से देखा जाए तो आप पूरी सेल्स चार्ट को समझें तो मिनी एसयूवी का बोलबाला बढ़ता चला जा रहा है, यानी भारतीय बाजार मिनी एसयूवी को बहुत सपोर्ट कर रहा है। और शायद इसीलिए निसान अपनी मैग्नाइट और रेनो अपनी किगर के साथ बिल्कुल तैयार खड़ी है कि हम इसे जल्दी से जल्दी लॉन्च कर दें। मैग्नाइट शायद अगले मंथ कुछ खबरें आएंगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। और आपको क्या लगता है आखिर सेल्स फिगर में यह बदलाव क्यों हो रहे हैं? भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, पिछले साल के मुकाबले भी इस साल की सेल बेहतरीन जा रही है, जो ये बताता है कि लोग कारें ज़्यादा खरीद रहे हैं, शायद अकेले चलने की वजह से, या हम ये कहें कि वह लोगों के साथ पूल नहीं करना चाहते हैं कार, या ये कहूँ कि लोगों के साथ बसों में ट्रेनों में सफ़र नहीं करना चाहते हैं। यही वजह है कि लोग पर्सनल व्हीकल ज़्यादा खरीद रहे हैं। आपको क्या लगता है? लिखिएगा। इसी से तो पता चलता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप कैसे डेटा को कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे इन बातों को समझ रहे हैं। वो जानने का मौका मुझे मिलता है आपके लिखे हुए सुनहरे अक्षरों से। तो लिखना ना भूलिएगा। ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए, नहीं पसंद आया डिसलाइक का बटन दबाइए। लेकिन सोचिए मेरा क्या है, मुझे तो सिर्फ पढ़ना है, न्यूज़ रीडर की तरह से खरीदना तो कंज्यूमर्स को है, और कंज्यूमर आप भी हो सकते हैं। तो जैसा भी है बताइएगा। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज़ रिव्यूज ऐसे ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। रेगुलर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यही मत रुकिए, जाके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, उसके भी ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। मज़ा तभी आता है, वरना तो वीडियो निकल जाता है चुपचाप और आप चूक जाते हैं। देखते रहिए आस्क कार गुरु।